स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, और मुकाबला होगा नीरज और मेरे बीच, और होगा आपका फायदा कल की तरह। देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। नैस्डैक और एसएनपी ने फिर से देखिए वहां पर नए लाइफ टाइम हाई जड़े, डाउ ने भी सेंचुरी मारी। तो ग्लोबल संकेत अमेरिका से तो बहुत ही शानदार हैं, दमदार तेजी। और आप देखिए आज वहां पर यूएस एफओएमसी के आउटकम आएगा फेड की बैठक का, जो 2 दिनों से चल रही है, और उसके ऊपर कल भारतीय बाजार रिएक्ट करेंगे। हांगकांग के बाजारों में भी करीब 100 पॉइंट की तेजी, और एसजीएक्स निफ्टी संकेत दे रहा है कि आज एक और दमदार शुरुआत होगी। नीरज 10,000 के ऊपर आज फिर से मुझे लगता है आज क्लोजिंग हो जानी चाहिए 10,000 के ऊपर, और एक्सपायरी से पहले का है तो बहुत सारी शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है। सही है, तो खरीदारी पे ही फोकस रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी अच्छी खबरें हैं, और जो कल शाम को रिजल्ट आया उसमें भी काफ़ी बेहतर है। होंडा हीरो मोटर ने काफ़ी बेहतर रिजल्ट दिए, तो खरीदारी पे फोकस रखना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी खबरें, भारतीय के नंबर साहब जितने खराब की उम्मीद थी उतने खराब नहीं आए, तो इसलिए अच्छे ही माने जाएंगे। तो इसलिए खरीदारी पे ही रुझान रखना चाहिए। और खबरों का सिलसिला जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। टीडी पावर सिस्टम्स पहला स्टॉक होगा जहां पे खरीदारी सलाह सेलेक्टर्स दे रहे हैं, और उसमें रीजन ये है कि इनको एक 750 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो भारत में रेलवे के लिए कंपोनेंट बनाती है, उसके लिए ये काम करेंगे। उसको कुछ कंपोनेंट बना के देंगे जो लोकोमोटिव यानी इंजन में यूज़ होंगे, और उसके लिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगी। तो ये ऑर्डर काफ़ी लंबे समय के लिए है, लेकिन साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो इस वजह से टीडी पावर में आज एक तेज़ी हो सकती है। खरीदारी करिए, 250 का टारगेट होगा, 233 पे स्टॉप लॉस। देखिए एक सेक्टर जो सबसे अच्छा प्रदर्शन आज दिखा सकता है वो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, वहां पर रखिएगा नजर। आपको याद होगा ठीक इसी जगह कल इसी समय आपको कहा था कि टेलीकॉम सेक्टर ऑफ द डे होगा, और आपने देखा 6-7% किस तरह से आइडिया भागा। भारती ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया, कल बाजार बंद होने के बाद भारती के नंबर्स भी अच्छे आए, तो फिर आज वहां पर फिर से तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन सिलेक्टर्स को लगता है GETND इस पर रखिए नजर। देखिए एमएनसी कंपनी है, बढ़िया स्टॉक है, और इसके जो नंबर्स आए हैं वो बहुत उत्साहजनक आए हैं। और आपने देखा था एमएनसी कंपनियों ने किस तरह का प्रदर्शन इस बार पहली तिमाही के नतीजों में दिखाया है। एबी भी उसका एक भरपूर बेहतरीन एग्जाम्पल है, क्या अच्छे नंबर्स उसने पेश किए थे। इवन ये भी देखिए घाटे से मुनाफे में आई है, 190 करोड़ का लॉस था पहले, वो 62 करोड़ रुपए का मुनाफा है। और अगर आप एबिटा भी देखें तो 180 करोड़ रुपए का एबिटा फ्रंट पर लॉस था पहले, और अब 106 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। मार्जिन देखिए, एडजस्टेड मार्जिन 7.7% से बढ़कर 8.4% पे हो गए हैं। जो इंटरेस्ट ले रखा था, यानी जो कर्ज ले रखा था, उसके ऊपर जो कॉस्ट इनको बेयर करनी पड़ती थी, वो भी करीब 62% घटी है। हर पैमाने पर अच्छी खबर, और इसीलिए आज ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी हुई कंपनियों में अच्छी रैली देखने को मिलेगी। तो अभी GTND से शुरुआत कर रहे हैं, आगे और भी शेयर हैं जिनको टीम में शामिल किया है। लक्ष्य नोट कर लीजिए 335 के, स्टॉप लॉस रखिए 323 का। नीरज आपका अगला शेयर सुजलॉन अगला स्टॉक होगा, और इनको भी एक 50 मेगावाट का ऑर्डर मिला है, और सेलेक्टर्स को ऐसा लगता है कि धीरे धीरे रिवाइवल इसमें देखने को मिलता है। तो इस ऑर्डर के चलते एक तेजी हो सकती है। 21 रुपए का लक्ष्य रखिए, 18.50 पे स्टॉप लॉस। KEC इंटरनेशनल एक और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी हुई कंपनी है। दरअसल दिन आज इन्हीं का ही है, होने वाला है। अच्छी तेजी यहां पर भी देखने को मिलेगी। कल्पतरू पावर एंड ट्रांसमिशन के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। ये पूरा का पूरा पॉकेट आज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। जिस तरह से GTND ने अच्छे नंबर्स पेश किए, ABB के नंबर्स अच्छे आए, ये सेक्टर में लग रहा है कि अब मुश्किल का दौर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और आप देखिए पिछले क्वार्टर भी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने दमदार नतीजे पेश किए थे, और ये इस पॉकेट के ऊपर बड़े बड़े फंड मैनेजर्स भी और रिसर्च हाउसेस भी अब बुलिश होते हुए नजर आ रहे हैं। तो KEC इंटरनेशनल के लिए 315 के टारगेट्स हैं, कल्पतरू पावर के लिए 360 तक के टारगेट्स हैं, 340 का स्टॉप लॉस कल्पतरू पावर पर आपको रखना चाहिए। ये वो पॉकेट है जो आउट परफॉर्म कर सकती है आज। 2 स्टॉक एक साथ बता देता हूं, IGL और महानगर गैस, दोनों ही स्टॉक में तेजी हो सकती है। उसकी वजह यह है कि IGL ने कल CNG के दाम 1 रुपये 11 पैसे प्रति किलो बढ़ा दिए हैं, और PNG के दाम 33 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा दिए हैं। उसकी वजह यह है कि GST के बाद एडजस्टमेंट ज़रूरी था, तो प्राइस या तो आप पास ऑन करें या आप खुद बेयर करें। तो कुछ दिन तक तो चला, लेकिन अब IGL ने इसको पास ऑन कर दिया, तो ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और आपने देखा कुछ दिन पहले गुरुग्राम में, या जो पहले गुड़गांव के नाम से आता, वहाँ पे पूरे नेटवर्क के लिए भी इनको एक टेंडर मिला। तो लगातार अच्छी खबरों का सिलसिला IGL के लिए चल रहा है। इस खबर के चलते 1150 का लक्ष्य इसके लिए होगा। और महानगर गैस सर्विस जो मुंबई और आसपास के इलाकों में सप्लाई करती है, उसमें भी उम्मीद है कि आज कल में ये डिसीजन आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 1000 के लक्ष्य के साथ खरीदारी कर सकते हैं।
980 पे स्टॉप लॉस। नजर रखिए नवीन फ्लोरिन पर भी, कई दिनों से हमारी टीम में शामिल है। हम कह रहे हैं कि इस ग्रुप में कुछ हो रहा है। आप देखिए जिस तरह से बड़े बड़े ब्लॉक्स हुए, हिस्सेदारी का आदान प्रदान हुआ एक से दूसरी कंपनी में, नवीन फ्लोरिन के नंबर्स भी अच्छे आए हैं। इनकम देखिए करीब करीब 37% बढ़ी है, मार्जिन भी बेहतर रहे हैं, पैट में करीब करीब 13% का इजाफा देखने को मिला है। तो ये स्टॉक्स भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। 640 के टारगेट्स, 623 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। अगला स्टॉक होगा MCX, और इसके लिए खबर थोड़ी सी नेगेटिव है। ये है कि सेबी ने कल एक आदेश जारी किया जिसमें वो चाहते हैं कि जो पोजीशंस ली जाती हैं उसमें इस बात का ख्याल रखा जाए कि डिलीवरेबल पोजीशन कितनी हो सकती है, उसके हिसाब से पोजीशन को कैटेगराइज किया जाएगा और उसमें रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, सीमा लगाई जाएगी। तो 3 कैटेगरीज में कमोडिटीज़ को बांटा जाएगा और उसके बाद उसमें पोजीशन बनेगी। तो एक तरीके से थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, सख्ती हो जाएगी, जिसकी वजह से इस स्टॉक पर थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। शॉर्ट करना बेहतर होगा। 1100 का लक्ष्य होगा, 1160 पे स्टॉप लॉस। ट्रांसफॉर्मर्स और रेक्टिफायर्स एक और ऐसी कंपनी जो ट्रांसमिशन से जुड़ी हुई है। और आप देखिए हमने आपसे कहा था PTC इंडिया, क्या दमदार प्रदर्शन उस स्टॉक ने दिखाया। ये पूरा का पूरा दरअसल सेक्टर री रेटिंग के लिए तैयार है। और जिस तरह से सरकार का फोकस 24/7 बिजली के ऊपर है, ट्रांसफॉर्मर्स की डिमांड भी बढ़ेगी, वायर्स को कनेक्शन करने का काज ये कंपनियां करती हैं। और ये पूरा पॉकेट जो है वो दरअसल बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहा है। ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग है इन कंपनियों की। ट्रांसफॉर्मर्स और रेक्टिफायर्स जैसे शेयर आज फोकस में रखिएगा। GTND जैसे स्टॉक्स आज फोकस में रखिएगा। कल्पतरू पावर, KEC इंटरनेशनल, दरअसल ये थीम जो है ये आज गर्म हो सकती है। 365 के टारगेट के साथ अप्रोच करिए। 345 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। देखिए जैकॉब अगला स्टॉक होगा, और खबर यह है कि रेट जो है 2 तारीख की पॉलिसी में पूरी संभावना है कि उसमें चौथाई या आधा % तक की कट हो सकती है। कल रात में हेमंत में आवाज अड्डा शो कर रहा था, तो वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े लोग थे। तो जैकॉब सेलेक्टर्स को लगता है यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए, क्योंकि नीलेश शाह या तमाम जो दिग्गज थे उनका कहना था कि 2 तारीख को रेट कट पक्का, एक तरीके से आप समझ चलिए। तो रेट सेंसिटिव में अच्छी तेजी। अच्छा, 1/4% की भी होप से कुछ लोग तो आधे % हाँ, की रेट, चौथाई से आधे % तक लोग कह रहे हैं। और कल भी देखिए आप रियल एस्टेट में तेजी थी। DB कॉर्प, DB रियल्टी हमने अपनी टीम में लिया था और बहुत शानदार उसने रिजल्ट दिया। हमारे में पेनिनसुला था कल, क्या भागा जो वो भी। पेनी स्टॉक्स थे, इवन यूनिटेक में देखिए अपर सर्किट, हालांकि उसमें वो लाखी वाले स्टेक की भी बहुत चर्चा चल रही है, वो भी हो सकता है। लेकिन रेट सेंसिटिव में आप ध्यान रखिएगा, रियल एस्टेट में खासतौर पर अच्छी तेजी बन सकती है, इसलिए सेक्टर्स लगता है खरीदारी करनी चाहिए कॉर्प में। और एक अच्छी खबर इनके लिए है कि जो ट्रांस हार्बर लिंक बनने वाला उसमें 17 बिड सरकार को मिली है और अक्टूबर से काम शुरू होने की बात चल रही है, तो उसका फाइनलाइजेशन जल्दी हो सकता है। तो जैकॉर्प आपके रडार पर रहना चाहिए। 100 रुपए का लक्ष्य होगा, 85 पे स्टॉप लॉस। कुछ लोग मुझसे कहते हैं बरसात के बाद क्या थीम चलेगा। बरसात के बाद कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी दरअसल वापस से बढ़ जाती है। तो जो आप कह रहे हैं अक्टूबर में इस ब्रिज के कामकाज की शुरुआत हो जाएगी, तो ये शेयर तो ट्रेडर्स का फेवरेट है ही। इस पर रखिएगा नजर, और नजर रखिएगा ट्रांसमिशन से जुड़ी हुई कंपनियों पर। नेल्को को टीम में शामिल किया है, यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और ट्रांसफॉर्मर से जुड़ी हुई कंपनियां, पावर डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी हुई कंपनियों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, इसलिए एमको को आज टीम में शामिल किया है। 26 तक के टारगेट्स के साथ इसे अप्रोच करें। 23 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। ये पूरा का पूरा सेक्टर अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकता है। नीरज, ब्रेक लिया जाए और ब्रेक के बाद फिर बताएंगे कि बाकी के बचे हुए 4 शेयर आज हम दोनों की टीम्स में कौन से हैं। मिडिल ऑर्डर के स्टॉक्स बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है और आज का फ्री हिट शेयर भी। ये सब एक्शन होने वाला है ब्रेक के उस पार। स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टॉक 2020 में। और 6 स्टॉक्स दोनों ही टीमों में आप देख चुके हैं। टीम को आगे बढ़ाते हैं। 7वां स्टॉक मेरी टीम का होगा भारती एयरटेल, और इसके रिजल्ट्स जो कल बाजार बंद होने के बाद आए तो वो बेहतर माने जा रहे हैं, क्योंकि जो बाजार के अनुमान थे उससे बेहतर नतीजे। अगर आप YoY या QoQ कंपेयर करेंगे तो आपको हो सकता है नंबर कम दिखें, लेकिन जो अनुमान बाजार लेके चल रहा था वो बेहतर है, क्योंकि ऐसी उम्मीद थी कि शायद काफ़ी कमज़ोर नंबर आ सकते हैं, लेकिन एक्चुअली वैसा हुआ नहीं, नतीजे बेहतर आए हैं। अफ्रीकन बिजनेस ने भी बेहतरीन किया है। तो भारतीय एयरटेल में खरीदारी की सलाह होगी। 444 का लक्ष्य होगा, 422 पे स्टॉप लॉस। कल का हमारा ओपनर था और इसके साथ हमने टीम में शामिल किया था आइडिया को। देखिए उसने भी कमाल दिखाया और आइडिया को इसीलिए आज फिर से जगह दे रहे हैं। मिडिल ऑर्डर का पहला खिलाड़ी आइडिया ही है। और देखिए जिस तरह से CCI की मंजूरी मिल चुकी है, अब
आइडिया और वोडाफोन के विलय के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है। और अब सेबी की और बाकी औपचारिक मंजूरियां भी इनके हाथ में आ जाएंगी और उसके बाद ये बड़ा मर्जर होता हुआ नजर आएगा और इसके चलते यहाँ पर एक अच्छी तेजी देखी जा सकती है। इसीलिए आइडिया को टीम में शामिल किया है। प्लस सरकार की तरफ से जो खबरें आ रही हैं, इस स्पेक्ट्रम जो इन्होंने खरीदा था टेलीकॉम कंपनियों ने, और खरीदने के बाद उनको 8 साल का समय दिया गया था पैसा चुकाने के लिए, वो 16 साल में तब्दील किया जा सकता है, यानी डबल समय मिल सकता है उनको पैसा वापस करने के लिए। तो ये तमाम ऐसी खबरें हैं जिससे इन कंपनियों के कैश फ्लोस थोड़े सुधरते हुए नजर आएंगे, एक राहत मिलेगी। तो शेयरों में भी राहत मिलेगी, तेजी करिए। यहाँ पर 105 के टारगेट्स हैं, 96 का स्टॉप लॉस भी रख लेना चाहिए। मिडिल ऑर्डर का अगला शेयर बताइए। अगला स्टॉक इंडिया बुल्स वेंचर होगा और इसमें देखिए रिजल्ट इनके आए, मुनाफा 20 करोड़ से बढ़ के 50 करोड़ हो गया है और कुल आमदनी जो है वो 101 करोड़ से बढ़ के 172 करोड़ रुपए हो गई है। एबिटा के लेवल से आप बता रहे हैं। हाँ, एबिटा 64 से बढ़ के 82 करोड़ रुपए, तो नतीजे काफी बेहतर। हालांकि मार्जिन में थोड़ा सा हिट है लेकिन वॉल्यूम बहुत जनरेट हुआ है, तो सेक्टर्स लगता है यहाँ पे ट्रेडिंग बाउंस जरूर मिलेगा। 200 का लक्ष्य, 190 पे स्टॉप लॉस। ओके, और नजर रखिए वो खाट पर, एक गेंदबाज हमारे पास भी है, नीरज एमसीएक्स पर बेरिश है, तो हम वो खाट पर इसके परिणाम दरअसल कमजोर आने वाले हैं। 2 अगस्त को इसके नतीजे अगले हफ्ते बुधवार को आएंगे और एक्सपेक्टेशंस यही है कि फिर से तिमाही काफी कमजोर रह सकती है। जनरली देखिए आजकल होता क्या है कि जब अनुमान आ जाए ना, तभी शेयरों में गिरावट या फिर बढ़त देखने को मिलती है, जिस तरह के भी अनुमान लगाए जा रहे हो। तो अनुमान अब सामने आ चुके हैं, तो यहाँ पर थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगर किसी भी वजह से बाजार कमजोर हो और आपको गेंदबाज ढूंढने हो, तो ऐसे शेयर ढूंढिएगा जिनके परिणाम दरअसल कमजोर आने वाले हैं और इसके नंबर्स वीक आएंगे, तो यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल सकता है। और वैसे भी देखिए कंपनी को कोई राहत नहीं मिली है। चिकलथाना प्लांट अभी तक अटका हुआ है, यूएस एफडीए में एक्सपेक्टेशंस काफ़ी सारी थी और अपने हाई से देखिए लगातार फिसलता जा रहा है ये स्टॉक। तो यहाँ पर सेल ऑन रैलीज की रणनीति रखिए। 610 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, 640 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। तो वो खाट के बाद अब फ्रीट की बारी है। नीरज बताइए, फ्रीट का दर्जा आपने किसे दिया आज? देखिए, फ्रीट स्टॉक लिया है नेल्को टाटा ग्रुप कंपनी और इसके भी रिजल्ट देखिए। नेट प्रॉफिट में करीब 26% की ग्रोथ देखने को मिली है और सेल्स में 62% की ग्रोथ आई है। सेक्टर्स इसलिए ने इसको इसलिए चुना है क्योंकि आपको याद होगा पिछले हफ्ते भी ये खबर आ रही थी कि टाटा ग्रुप ने ये तय किया कि जो कंपनी रिवाइव नहीं कर पा रही है, जिनका बिजनेस ठीक नहीं है, उनको हाइव ऑफ करेंगे या उनको सेल आउट करेंगे, उनको बंद करेंगे। और नेल्को चूँकि डिफेंस में टेलीकॉम के लिए काम करती है, डिफेंस की कम्युनिकेशन सेगमेंट में है और डिफेंस बहुत हाईलाइटेड है और रिजल्ट्स ये शो कर रहे हैं कि यहाँ एक रिवाइवल देखने को मिल रहा है। तो इसलिए इसको रडार पर रखना चाहिए। यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी बन सकती है और यहाँ पे ग्रुप का भी इंटरेस्ट है, क्योंकि उनको ही मानना है कि डिफेंस में बहुत अच्छे प्ले हैं, तो इसलिए खरीदारी की सलाह होगी। नेल्को में 125 का लक्ष्य, 105 का स्टॉप लॉस। मैं सोच रहा हूँ अच्छा है टाटा खराब कारोबार से निकले और जो पैसा है वो अच्छे कारोबार में डाले, तो फिर फोकस बहुत बढ़िया हो सकता है। अच्छा, मेरे सिलेक्टर्स की नज़र तो पिछले कुछ दिनों से है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स पर। नीरज, क्या दमदार नतीजे मैकडॉनल्ड्स ने अमेरिका में दिखाए हैं, आप बता रहे थे सुबह सुबह, मैं सुन रहा था। तो फिर इसीलिए आज जुबिलिएंट फूडवर्क्स और वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट्स, इन दोनों ही कंपनियों के ऊपर बुलिश हैं। देखिए, जुबिलिएंट फूडवर्क्स डोमिनोज नाम से चेन चलाने का काम करती है भारत में, और अमेरिका में जिस तरह से मैकडॉनल्ड्स ने नंबर्स पेश किए हैं, ये सेगमेंट इंडिया में भी ग्रो करने वाला है साफ तौर पर। इसीलिए बड़े एचएनआईज का और बड़े बिग बुल्स के ग्रुप का यहाँ पर फोकस अब बढ़ने लगा है। और आप देखिए, जुबिलिएंट फूडवर्क्स ने नंबर्स जो इस बार के दिए वो काफ़ी शानदार थे और नए मैनेजमेंट के आने के बाद अब जिस तरह से उन्होंने अपने फ्रेंचाइजीज की जो पहले स्पेस यूज़ करते थे उसको कम किया है, कॉस्ट कटिंग करी है, उससे फ़ायदा हो रहा है। रात को 2-2 बजे तक पिज़्ज़ा डिलीवर हो रहे हैं, तो इसीलिए जुबिलिएंट फूडवर्क्स पर भी नज़र रखिए और मैकडॉनल्ड्स चलाने वाली वेस्ट की कंपनी वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट्स पर भी नज़र रखिए। यहाँ पर भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो खाने पीने के साथ टीम का अंत क्या है, आप अंत किसके साथ करेंगे? कंज्यूमर स्टॉक्स, कंजम्पशन स्टोरी है ये भारत की, सही चल रहे हैं और लोगों के हाथ में डिस्क्रिशनरी इनकम ही है। अगला स्टॉक एक छोटी सी कंपनी है वेबसॉल एनर्जी और इसमें खबर ये आ रही कि डीजीएडी जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने वाला विभाग है, उसने ये पाया कि जो एक सोलर चिप होती है, सोलर सेल चिप, वो बहुत डंपिंग हो रही, तो उसकी वो जांच कर रहे हैं। उसमें चाइना, ताइवान, मलेशिया, इन सब से हो रही, तो उसकी वजह से उनको लगता है कि यहाँ पे एक ड्यूटी लग सकती। ये खबर जो छपी तो उसमें एक लिस्टेड कंपनी यही दिख रही थी मुझे, जहाँ पे एक ट्रेडिंग के लिहाज से आपको मिल सकता है और सेलेक्टर्स को लगता है यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए। 135 का लक्ष्य होगा, 120 पे स्टॉप लॉस। ऑलराइट, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैप्टन्स चॉइस आज के लिए हम दोनों किसको चुन रहे हैं। मेरी टीम में नीरज को एक शेयर कौन सा अच्छा लगता है और नीरज की टीम में मुझे क्या पसंद है, इस पर बात करेंगे और साथ ही एक क्विक रिकैप भी देंगे दोनों ही टीम्स का।
सभी का सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। और ब्रेक से पहले नीरज और मैंने आपको बताए वो आइडियाज जो आज आपको इंट्राडे में मुनाफा कमा कर दे सकते हैं। नीरज, आज तो एक गेंदबाजी का भी मौका है, बताइए कैप्टन चॉइस किसे नहीं, बल्लेबाजी के साथ GTND, और इसमें इसलिए क्योंकि रिजल्ट्स जो इसमें आए वो घाटे से निकल के मुनाफे की तरफ बढ़ रही कंपनी, तो इस पे नजर रखनी चाहिए। 335 का लक्ष्य आसानी से अचीव हो सकता है। मेरी टीम में नजर डालिए, बताइए इसमें कौन सा शेयर आपको पसंद है। बहुत सारे शेयर पसंद है, लेकिन आज हाई बीटा मिड कैप्स का दिन है, तो फिर जैकॉब को चुनेंगे। पहले भी हमारी टीम में, आपकी टीम में रह के अच्छा प्रदर्शन दिखा चुका है, और अब रेट कट के होप्स के चलते तो अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। सॉकेट लेवल्स आराम से देखने को मिल सकते हैं आगे चलकर। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, 1 गेंदबाज और 9 बल्लेबाजों को आज जगह दी है। तेजी का ध्यान रखना चाहिए। GTND में घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी, और देखिए ABB ने भी क्या शानदार नतीजे पेश किए थे। तो आज ट्रांसफॉर्मर्स से जुड़ी हुई कंपनियां, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी हुई कंपनियों में तेजी देखने को मिल सकती है। KEC इंटरनेशनल को भी इसीलिए टीम में शामिल किया है, और कल पर्पल पावर को भी इसीलिए जगह दी गई है। साथ ही नवीन फ्लोरिन के नंबर्स भी अच्छे आए। ट्रांसफॉर्मर्स और रेक्टिफायर्स पर भी नजर रखिएगा, और एमको, ये भी ट्रांसमिशन से जुड़ी हुई कंपनियां हैं जिनमें आज अच्छी रैली देखी जा सकती है। आइडिया को कल भी टीम में शामिल किया था और अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था, आज फिर से इसको जगह दी है। साथ ही वो खाड़ के नंबर्स कमजोर आ सकते हैं अगले हफ्ते, तो यहाँ पर थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। बाजार अगर घूमे और शॉर्ट साइड की पोजीशन तलाशनी हो तो यहाँ पर आप तलाश सकते हैं। फ्रीट का दर्जा जुबिलेंट फूडवर्क्स को दिया है। मैकडॉनल्ड्स ने यूएस में बहुत ही अच्छे नंबर्स पेश किए, और इसीलिए वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट्स, जो मैकडॉनल्ड्स की चेन भारत में वेस्ट में चलाती है, इसको भी आज टीम में जगह मिली। खरीदारी पे ज्यादातर फोकस है, और इसीलिए उस हिसाब से टीम बनाई है। TD पावर एक बड़ा ऑर्डर इनके हाथ लगा है 750 करोड़ का, वो पॉजिटिव है। सुजलॉन एनर्जी को भी 50 मेगावाट का एक ऑर्डर मिला, वो पॉजिटिव है। IGL और महानगर गैस PNG और CNG की कीमतें बढ़ाई हैं, उसका फायदा होगा। MCX में थोड़ा रूल स्ट्रिक्ट किए जा रहे हैं ट्रेडिंग के, तो वो नेगेटिव हो सकता है। भारतीय एयरटेल ने जो अनुमान था बाजार का उससे बेहतर नतीजे पेश किए हैं। इंडिया बुल्स वेंचर ने भी नतीजे काफ़ी बेहतरीन दिए हैं। वेबसोल एनर्जी को भी यहाँ पर नजर रखिए, क्योंकि इनके एक प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ड्यूटी लगाई जा सकती है। जैकॉब पर नजर रखिए, क्योंकि अब यहाँ पे खबरें आ रही हैं कि इस बार रेट कट 100% होगा, और MTHL जो ट्रांसफार्मर लिंक बन रहा है उसकी बिड्स इनवाइट हो गई हैं, और उसमें सिलेक्शन आपको अगले हफ्ते तक देखने को मिलेगा। और नेल्को में नजर रखिए, यहाँ पे भी नतीजे काफी बेहतर रहे हैं। चलिए, तो ये स्टॉक्स हैं जो आज आपको अपने डार पर जरूर रखने चाहिए इंट्राडे के लिहाज से। इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि आज आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। कल इस सीरीज की एक्सपायरी से पहले आज भी क्या अच्छे फायरवर्क्स देखने को मिलेंगे। बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स रडार पर रहने चाहिए, इस सब पर बात होगी ब्रेक के उस पार, आपके फेवरेट शो मार्केट काउंटडाउन में।